जय श्री कृष्णा। ईश्वर की असीम कृपा और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करे। संसार में कोई भी विचार, कोई भी भावना और कोई भी कदम बिना किसी गहरे ब्रह्मांडीय कारण के नहीं उठता। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह साधारण संयोग या एक पल का आकर्षण नहीं है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिस्थिति है जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ रही है। एक शादीशुदा औरत जिसके जीवन में पहले से ही एक सामाजिक दायरा है, रिश्ते हैं, कुछ तयशुदा जिम्मेदारियां हैं, वह अचानक से आपके पास आने का, आपसे जुड़ने का और आपके जीवन में प्रवेश करने का एक सुरक्षित रास्ता तलाश रही है। शायद आपको अब तक इस बात की भनक लग चुकी है, या शायद आप उन छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो वह आपकी तरफ भेज रही है। लेकिन नियति के पन्नों पर यह हलचल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आखिर एक ऐसी महिला जिसे समाज की नज़रों में सेटल्ड माना जाता है, वह अपने सीमाओं को लांघकर या उन सीमाओं के भीतर ही कोई ऐसा दरवाज़ा क्यों ढूंढ रही है जो सीधे आपकी तरफ खुलता हो। आखिर उसके मन के भीतर ऐसा कौन सा तूफान चल रहा है जिसने उसे इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इसी रहस्य, इसी भावनात्मक खिंचाव और इसके पीछे छिपे हुए उस अदृश्य सच की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जब एक विवाहित स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ कदम बढ़ाने की सोचती है, तो उसके पीछे रातों की नींद, हजारों विचार, सामाजिक डर और एक बहुत गहरी भावनात्मक कमी छिपी होती है। वो कोई अपरिपक्व लड़की नहीं जो किसी भी आकर्षण में तुरंत बह जाए। उसने बहुत सोचा है, खुद को बहुत रोका है, अपनी भावनाओं को दबाने की अनगिनत कोशिशें की है, लेकिन वह एक ऐसे बिंदु पर खड़ी है जहां उसका मन उसकी तार्किक सोच पर हावी हो रहा है। वह आपके पास आने का सीधा रास्ता नहीं अपना सकती, क्योंकि उसके पैरों में समाज और परिवार की बेड़ियां हैं। इसलिए वह बहाने तलाश रही है। वह एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही है जो किसी को गलत ना लगे, जो स्वाभाविक लगे, लेकिन जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके करीब आना हो। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे कई बहुत गहरे और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस समय आपके सामने ला रही है। पहला और सबसे बड़ा कारण है एक गहरा भावनात्मक शून्य। बाहर से देखने पर शायद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत शांत और पूर्ण लग सकती है। लोग शायद सोचते होंगे कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी चुप्पी है जिसे सुनने वाला उसके वर्तमान जीवन में कोई नहीं है। उसके मौजूदा रिश्ते में ऐसी ठहराव या एक ऐसी दूरी आ चुकी है जिसने उसे मानसिक रूप से बहुत अकेला कर दिया है। वह एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे समझे, और किसी न किसी कारण से आपके व्यक्तित्व में, आपकी बातों में या आपके व्यवहार में उसे वह सुकून, वह ठहराव और वह समझदारी नजर आए जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसे लगता है कि आप वह इंसान हैं जिसके सामने वह अपने मन का हर बोझ उतार सकती है, जिसके सामने उसे कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। दूसरा कारण, आपका बदला हुआ आभामंडल। बीते कुछ समय में आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हो सकता है आपने खुद को करियर में मजबूत किया हो, या आपकी सोच में एक ऐसी परिपक्वता आई हो जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। आपका यही आत्मविश्वास, आपकी यही स्थिरता उस महिला को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उसे आपके अंदर एक ऐसा सुरक्षा का एहसास मिलता है जो शायद उसे अपने खुद के घर में भी कभी महसूस नहीं होता। वह आपसे बात करने के तरीके, आपकी समझ और दुनिया को देखने के आपके नज़रिए से बेहद प्रभावित है। यह सिर्फ कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरा मानसिक और बौद्धिक खिंचाव है। वह आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहती है। तीसरा और सबसे रहस्यमयी कारण कोई पुराना कार्मिक बंधन है। कई बार हम जीवन में ऐसे लोगों से टकराते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे हम उन्हें सदियों से जानते हों। इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब भी वह आपको देखती है या आपके बारे में सोचती है,
तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा खेल है जहाँ दो आत्माओं के बीच का कोई पुराना हिसाब, कोई अधूरा संवाद इस जन्म में पूरा होने की कोशिश कर रहा है। उसे खुद भी नहीं पता कि वह आपकी तरफ इतने ज़्यादा क्यों खींची चली आ रही है, लेकिन एक अदृश्य डोर है जो उसे बार बार आपके ख्यालों में बांध देता है। अब सवाल यह उठता है कि वह आपके पास आने के लिए किस तरह के रास्ते या बहाने ढूंढ रही है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप आने वाले समय में उसके इशारों को समझ सकें। वह सीधे आकर आपसे अपने दिल की बात नहीं कहेगी, वह परिस्थितियां बनाएगी। शायद वह अचानक से किसी ऐसे काम या मदद के लिए संपर्क करे जो काम वह किसी और से भी करवा सकती थी, लेकिन उसे जानबूझकर आपको चुना। वह शायद आपके करियर, आपके बिजनेस या आपके किसी शौक से जुड़ा कोई ऐसा सवाल लेकर आए जिससे बातचीत का एक लंबा सिलसिला शुरू हो सके। अगर आप दोनों किसी एक की जगह काम करते हैं या किसी सामाजिक दायरे में हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वह अचानक से उन जगहों पर ज़्यादा दिखने लगेगी जहाँ आप मौजूद होते हैं। वह आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगी, आपकी छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करेगी या शायद सोशल मीडिया पर आपके हर अपडेट को बहुत बारीकी से देखने लगेगी। वह शायद अनजाने में आपको कोई मैसेज भेज दे और फिर कहे कि सॉरी, गलती से चला गया था, सिर्फ यह देखने के लिए क्या आप क्या जवाब देते हैं। यह सब उसके उसी रास्ते का हिस्सा है जिसे वह बहुत ही सावधानी से बना रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वह आपके जीवन में आती है तो इसका आपके जीवन, अपने जीवन, आपके करियर, आपके परिवार और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि यह परिस्थिति आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। जब आपके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है, जब कोई ऐसी ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ बहुत सारा भटकाव भी ला सकती है। आपके करियर और आपके कामकाज के क्षेत्र में इस समय आपको अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता है। अगर आप इस भावनात्मक जाल में उलझ गए तो वह आपका फोकस जो आपकी तरक्की की तरफ ले जा रहा है वह टूट सकता है। आपके भीतर भी एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। एक तरफ आपकी तार्किक सोच होगी जो आपको सावधान करेगी और दूसरी तरफ वह भावनात्मक पुकार होगी जो आपको उस महिला की तरफ खींचेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर हमारी आर्थिक स्थिरता को भी डगमगा देता है। हो सकता है कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए अपने संसाधनों का, अपने समय का और अपने पैसों का ऐसा निवेश करें जो भविष्य में आपके लिए तनाव का कारण बन जाए। इसीलिए इस समय आपको अपनी प्राथमिकताओं का बहुत बहुत स्पष्ट रखना होगा। इस पूरी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है जिसे आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, वह एक शादीशुदा महिला है। उसके जीवन के तार कई अन्य लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। समाज, परिवार और नैतिकता के जो नियम हैं वे बहुत कठोर होते हैं। इस रिश्ते में कदम रखने का मतलब है एक ऐसी आग के पास जाना जो आपको गर्माहट तो दे सकती है, लेकिन अगर हवा का रुख बदला तो वह आपके पूरे जीवन को झुलसा भी सकती है। सबसे बड़ा खतरा है गलतफहमी और सामाजिक बदनामी। हो सकता है कि शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत लगे, एक अच्छी दोस्ती लगे, लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती है तो परिस्थितियां बिगड़ते देर नहीं लगती। अगर उसके परिवार में या आपके सामाजिक दायरे में इस बात की भनक भी लग गई तो सच्चाई चाहे जो भी हो, लोग उसे अपने नज़रिए से ही देखेंगे। इससे ना सिर्फ आपकी मानसिक शांति भंग होगी बल्कि आपकी अब तक की कमाई हुई इज्जत और छवि भी उन पर बहुत गहरा दाग लग सकता है। इसके अलावा एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई स्पष्ट भविष्य नहीं है वह अंततः बहुत गहरा मानसिक अवसाद और पीड़ा ही देकर जाता है। आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकते हैं जहाँ से ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे और ना ही पीछे लौट पाएंगे।
समय के चक्र को देखें तो आने वाला समय कुछ ही दिनों में, विशेषकर जब चंद्रमा अपने कलाएं बदल रहा होगा, तब भावनाएं अपने चरम पर होंगी। संध्या के समय या देर रात के वक्त जब दुनिया शांत होती है और इंसान अपने असली ख्यालों के साथ अकेला होता है, तब वह आपसे संपर्क करने की सबसे मजबूत कोशिश कर सकती है। आगामी कुछ सप्ताह इस बात को पूरी तरह से साफ कर देंगे कि उसके मन में क्या है और वह आपसे क्या चाहती है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वह आपके पास किसी बहाने से आए तो आपको को बहुत ही शांत और संतुलित रहना है। आपको अचानक से कोई बहुत उत्साह नहीं दिखाना है और ना ही बहुत कठोरता से उसे दूर ढकेलना है। आपको एक लक्ष्मण रेखा, एक बहुत ही स्पष्ट बाउंड्री खींचनी होगी। अगर वह आपसे किसी काम के सिलसिले में बात करती है तो अपनी बातचीत को सिर्फ उसी काम तक सीमित रखें। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आप एक सुलझे हुए और मर्यादातीत इंसान हैं। अगर वह अपनी निजी ज़िंदगी का रोना आपके सामने रोती है तो एक इंसान होने के नाते आप उसकी बात सुन सकते हैं, लेकिन उसे भावनात्मक रूप से डूबने की गलती ना करें। आपको उसका काउंसल या उसका तारनहार नहीं बनना है। उसकी समस्याओं का समाधान उसे खुद खोजना होगा। आप केवल न्यूट्रल रहें, अपनी भावनाओं को उसके सामने प्रकट ना करें, भले ही आपके मन में भी उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर क्यों ना बना रहा हो। क्या नहीं करना है, क्या कभी भी उसके परिपक्व मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अगर वह अपने पति या अपने ससुराल वालों की बुराई करती है तो उसमें सुर में सुर ना मिलाएं। कभी भी अकेले में किसी ऐसी जगह पर उससे मिलने की योजना ना बनाएं जहां कल को आपके ऊपर कोई उंगली उठ सके। अपनी निजी जानकारियां, अपनी कमजोरियां या अपने गहरे राज उसके साथ साझा ना करें, क्योंकि भविष्य में अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो इन्हीं बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे निभाना आपके या उसके दोनों के वश में ना हो। आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो यह समय आपकी आंतरिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। जब हम किसी ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां मन भटकने लगता है तो हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पल मौन में बैठें, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए अपने मन की अस्पष्टता और बुद्धि की स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो केवल एक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि वह आपके भीतर एक तेज, एक अनुशासन और एक स्पष्ट दृष्टिकोण पैदा करता है। अपने इष्टदेव का ध्यान करें और उनसे यह शक्ति मांगें कि वे आपको सही और गलत के बीच का फर्क समझने की बुद्धि दे। यह छोटी सी आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके आभा मंडल को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी अनचाही ऊर्जा आपको विचलित नहीं कर पाएगी। याद रखिए, जीवन में हर इंसान जो हमारी तरफ आकर्षित होता है वह हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ब्रह्मांड यह देख सके कि हमने अपनी सीमाएं, अपने सिद्धांतों और अपने आत्मसम्मान को कितना मजबूत किया है। यह महिला जो आपके पास आने का रास्ता ढूंढ रही है, शायद ब्रह्मांड द्वारा भेजी गई एक परीक्षा है, या आपके धैर्य है, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी दूरदृष्टि को नापना चाहती है। अगर आप इस स्थिति को गहराई से समझ पा रहे हैं और आपको लगता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खा रही है, तो अपने विचारों को अपने तक सीमित ना रखें। कमेंट में अपने अनुभव साझा करें या केवल इतना लिखें कि मैं अपनी ऊर्जा और अपने फैसले पर नियंत्रण रखता हूँ। आपके द्वारा लिखा गया एक सकारात्मक वाक्य आपके अवचेतन मन को एक मजबूत संदेश देता है। इस जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचने दें जिन्हें शायद इस समय एक ऐसी ही किसी मानसिक उलझन से बाहर निकलने के लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। आपका जीवन अनमोल है, आपके फैसले आपके भविष्य की नींव है। ईश्वर आपको सही राह चुनने की शक्ति दो और साहस प्रदान करे। शुभम भवतु।